हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला लेसन जिसका नाम है विलयन। और अब की बार 2024 के होने वाले बोर्ड परीक्षा में विलयन से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विलयन के कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। और इस लेसन में हमें पढ़ना है विलयन के बारे में। इस लेसन में हमें किसके बारे में पढ़ना है? विलयन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि ये विलयन होता क्या है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि ये विलयन क्या होता है। विलयन जो होता है, दो या दो से अधिक तरल समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। या आप ये समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक तरल समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और आप ये भी जान लीजिए कि विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, पहला विलेय, दूसरा विलायक। अर्थात विलयन जो होता है दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक विलेय और दूसरा घटक क्या होता है? विलायक होता है। अर्थात विलयन बनने के लिए कम से कम दो घटक होने आवश्यक होते हैं। विलेय और विलायक दोनों को आपस में मिला देने पर आपका विलयन प्राप्त होता है। अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि विलेय किसे कहा जाता है। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? विलेय के बारे में। विलेय सॉल्यूट। मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक बीकर में थोड़ा सा जल ले लेते हैं और आप क्या करते हैं, एक दूसरे पात्र में चीनी ले लीजिए और आप इसमें क्या करेंगे, चीनी को घोल देंगे। तो कुछ समय पश्चात पानी में चीनी घुला हुआ दिखेगा। अब यहां पर आप यह समझ लीजिए कि चीनी को द्रव में घोला गया है, अर्थात चीनी विलेय है और इसे जिसमें घोला गया है वह आपका विलायक। कहने का तात्पर्य है कि जिस पदार्थ को घोला जाता है विलेय कहलाता है। विलयन में जिस पदार्थ को घोला जाता है विलेय कहलाता है, तथा जिसमें पदार्थ को घोला जाता है
विलायक कहलाता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहा जाता है, अर्थात वह विलेय कहलाता है, तथा जिसमें पदार्थ को घोला जाता है विलायक कहलाता है। तो आज हमने सीखा विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक तरल समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जब आप विलेय और विलायक को आपस में मिला देते हैं तब आपको क्या प्राप्त हो जाता है? विलयन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि विलेय किसे कहा जाता है। विलेय, अगर आप क्या करते हैं, दो पदार्थों को आप मिलाते हैं और आपको मिलाने से एक क्या होता है? तरल अवस्था प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था? तरल अवस्था प्राप्त होती है। तो जिससे घोला जाता है, अर्थात जिस पदार्थ को घोला जाता है विलेय कहलाता है, और जिसमें पदार्थ को घोला जाता है वह विलायक कहलाता है। आप मान लीजिए आपने क्या लिया था? आपने चीनी और पानी को लिया। किसे लिया? चीनी को ले लिया। और किसे ले लिया? पानी को ले लिया। ये पानी है। यहाँ पर चीनी क्या होता है? विलेय होता है। और पानी क्या है? विलायक है। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको शरबत प्राप्त होगा, और इस प्रकार जो आपका यह तैयार हुआ वह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसके पश्चात हम लोग सीखेंगे कि विलयन के प्रकार। विलयन जो होते हैं, सामान्य भाषा में विलयन हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु विलयन, दूसरा क्या होता है? सांद्र विलयन। एक क्या होता है? तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये तनु विलयन क्या होता है। इसी को आप कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जानेंगे आप लोग कि तनु विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानेंगे, जैसे शरबत हो गया, नमक, पानी का घोल हो गया, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तनु विलयन के। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सांद्र विलयन के बारे में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि ये सांद्र विलयन क्या होता है। देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा
अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन किसे कहा जाता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे मेरे बाबू सीरा। सीरा जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, चीनी को पानी के साथ मिलाकर आप इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात आप देखते हैं कि आपको एक गाढ़ा घोल प्राप्त हो जाता है जिससे सीरा कहते हैं आप। और यह सीरा जो होता है सांद्र विलयन होता है। ठीक, सीरा क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, हमने सीखा कि मुख्य रूप से विलयन के प्रकार तन विलयन और क्या हो जाते हैं? सांद्र विलयन। तन विलयन किसे कहा जाता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? तन विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है शरबत हो गए, आप लोगों ने क्या बनाया? शरबत बनाया। जैसे कि समझ लें कि आप क्या करते हैं, 500 ml पानी ले लेते हैं और इसमें आप क्या करते हैं, 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं। तो 100 ग्राम चीनी को 500 मिलीलीटर पानी में आप घोलते हैं तो आपको क्या होता है, एक विलयन प्राप्त होता है जिसमें चीनी की मात्रा पानी की अपेक्षा बहुत कम है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तन विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? तन विलयन कहेंगे। अर्थात ये समझ लीजिए कि अगर क्या होता है, 500 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर में आप क्या कर लेते हैं, 50 ग्राम नमक घोल देते हैं। क्या घोल दें? 50 ग्राम नमक घोल दें। तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक विलयन प्राप्त हुआ और इसी विलयन को क्या बोला जा सकता है? तन विलयन आप कह सकते हैं। इस विलयन को क्या बोल सकते हैं? तन विलयन कह सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे सांद्र विलयन के बारे में। इसी के विपरीत जब आप मान लीजिए कि 500 मिलीलीटर पानी आप लेते हैं, इसमें आप 250 ग्राम चीनी घोलेंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वह आपको गाढ़ा विलयन प्राप्त हो जाएगा। वह आपको गाढ़ा विलयन प्राप्त होगा जिसे हम लोग गर्म करने के पश्चात सीरा कहते हैं। और यह एक प्रकार का सांद्र विलयन होगा। यह क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सांद्र विलयन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि तन विलयन किसे कहा जाता है और सांद्र विलयन किसे कहा जाता है। हम लोगों ने सीखा तन विलयन किसे कहा जाता है और सांद्र विलयन कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग विलयन से संबंधित बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। व्यक्त करने की विधि, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। अब आप लोग ये जान लीजिए कि विलयन की जो सांद्रता होती है वह मुख्य रूप से दो तरीके से व्यक्त की जाती है। एक तो होता है भौतिक यूनिटों में, एक हो जाएगा
भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। व्यक्त करने की विधि। और दूसरा होगा रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। क्या हो गया? विलयन की जो सांद्रता होती है वह दो तरीके से व्यक्त की जाती है। पहला होता है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि और दूसरा होता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि क्या होती है। भौतिक यूनिटों में जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि है वो इस प्रकार है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता या आप इसे कह सकते हैं मास परसेंटेज। जिसे हम लोग W/W परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज और जिसे हम W/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका अगला होगा तीसरा आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता और आप लोग इसे कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज और इसे हम लोग V/V प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात हमारा होगा ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता। ppm कंसंट्रेशन। ppm को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन और हम लोग जानते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ये था भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जो कुल कितनी है? 4 है। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा हो गया आप लोग का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीसरा हो गया आप लोग का आयतन प्रतिशतता और चौथा होता है ppm में सांद्रता। हम लोगों ने सीखा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि और हम लोग जानते हैं कि जो विलयन की सांद्रता होती है वह दो तरीके से व्यक्त की जाती है। पहला होता है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि और दूसरा होता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। हम लोगों ने सीखा भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि क्या क्या है। द्रव्यमान प्रतिशतता, मास, जिसे हम लोग मास परसेंटेज भी कहेंगे और इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसे मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है आपका आयतन प्रतिशतता अर्थात वॉल्यूम परसेंटेज, इसे V/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं और चौथा होता है
पीपीएम में सांद्रता। चौथा क्या हो जाता है, पीपीएम में सांद्रता होता है, जिसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 1 मिलियन बराबर कितना हो जाता है, 10 लाख होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि क्या होती है, जो उसके क्या करता है, रासायनिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक अभिक्रियाओं में भी सम्मिलित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। इसमें पहला हो जाता है मोलरता। पहला क्या होता है, मोलरता, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है मोललता। दूसरा आपका हो जाएगा मोललता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोललिटी कहेंगे, और इसे हम लोग इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा हो जाएगा मोल अंश। चौथा हो जाएगा आपका मोल अंश, इसे मोल प्रभाज भी कहा जाता है, या मोल प्रभाज, और जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आपका रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। पहला होता है मोलरता, दूसरा होता है आपका मोललता, तीसरा हो गया नॉर्मलता, चौथा हो जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज, और इसके बाद एक और होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये होता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो हम लोगों ने सीखा कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि क्या होती है, मतलब विलयन की सांद्रता जिस जिस यूनिटों में व्यक्त की जा सकती है उसी को बोला जाता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। और विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहला होता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, पहला होता है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, और दूसरा आपका हो जाता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। आप दोबारा सुनेंगे, पहला होता है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, दूसरा होता है आपका रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, पहला हो गया आपका द्रव्यमान प्रसवता, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रसवता, तीसरा हो जाता है आयतन प्रसवता, और चौथा होता है आपका पीपीएम में सांद्रता, जिसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं, ठीक। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। दूसरा होता है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि, इसमें आपका हो जाता है मोलरता, दूसरा होता है मोललता, फिर नॉर्मलता, मोल अंश जिसे हम लोग मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं, और अगला होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसके पश्चात हम लोग कल सीखेंगे अगले वीडियो में भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि को, इसके आगे पढ़ना सीखेंगे, और विलयन से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पीएस ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण विलयन से संबंधित तथा क्लास 12 से संबंधित वीडियो ला सके, और आप लोग 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।